भी सकते हैं, और जिसकी वजह से उनका पूरा एतबार और एतमाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, हमारी पॉलिसी मेकर्स पे, हमारी हुकूमत पे और यहाँ के पोटेंशियल पे बहुत तेजी से बढ़ के आज रिकॉर्ड सतह 40,000 की जो हमारे इंडेक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हासिल कर ली है। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, 40,000 की एक बड़ी हद उबूर होना और इंटरनेशनल जो रिसर्च इदारे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में अब अच्छा लिख रहे हैं, उसको मुस्तहकम लिख रहे हैं और एग्जैक्टली इसकी वजह से एतमाद भी बहाल हो रहा है बैन अल-अक़वामी जो सरमायाकार हैं उनका। क्या हम सोच सकते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मईशत में बहुत अच्छी बेहतरी आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी और पाक चाइना कॉरिडोर जैसी मजीद सरमायाकारियां भी हो सकती हैं? देखिए, अभी एहसन इकबाल साहब ने विजन 2025 का ऐलान किया है और उन्होंने बड़े एम्बिशियस हदाइफ रखे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के, सरमायाकारी के, जीडीपी ग्रोथ के, और ये तमाम चीजें हमें अगर हम संजीदगी से चेस करें और हमारे मुल्क के सरमायाकार तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुल्क की आज जो 14 का सारा इसमें तजदीद अहद वफा करें कि हमने ये हदायत हासिल करके छोड़ने, नो मैटर व्हाट, इसके लिए हमें क्या करना है। तो यकीन करें पाकिस्तान 18 बड़ी माइशतों में चंद दिहाइयों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने तो टारगेट दिया है 2025, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हम 2020 में भी एक अच्छे हदायत हासिल करके और उसके बाद 2025 में दुनिया की 18वीं बड़ी माइशत का हम स्टेटस हासिल कर सकते हैं, जो एक हमारे मुल्क में नई मुलाजमतों के मौके पैदा करेगा। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे होते हुए, चाइना पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के मंसूबे होते हुए ये कोई चीज मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। $46 बिलियन की सरमायाकारी हो रही है मुल्क में, नए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, इसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारा रेवेन्यू जनरेशन जो है उसमें इजाफा होगा, और वो तमाम चीजें मिलके हमारे मुल्क को एक नई माशी सतह के ऊपर लेके जाएंगी। तो मेरी आज तमाम जो हमारे सामीन है उनसे ये दुआ है कि हम 14 अगस्त को ये जो 2025 विजन का ऐलान किया एहसन इकबाल साहब ने, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है, उसको हम अपना हदफ रखें और हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की देके किसी भी सूरत में हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन माशी ताल्लुक हमारा सिर्फ पाकिस्तान से और माशी हदफ तरक्की है। और आज स्टॉक एक्सचेंज ने इसकी एक स्टेप शुरू कर दिया, 40,000 की हद, नफसियाती हद को अबूर करके। तो मैं समझता हूँ अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें अपने पॉलिसी मेकर पे एतबार एतमाद करके, अपने मुल्क की माशियत पे एतबार एतमाद करके माशी तरक्की का हदायत को चेज करना है और चेज करना है। और ये 14 अगस्त को हमारा आपका सबका हम मिर्जा इख्तियार बेग साहब ये भी फरमाइएगा, आपने विजन 2025 की बात की है जिसे पहले भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है, इसके साथ साथ तवानाई का बहरान भी खत्म किया जा रहा है और 2018 तक इंशाअल्लाह ये बहरान खत्म कर दिया जाएगा। वो कौन से आपके ख्याल में इंडिकेटर्स हैं कि जिनकी वजह से न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी ताजिर भी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद कर रहे हैं? वो कौन से इकदाम हैं कि जिससे एतमाद मजीद बढ़ रहा है और हमारी माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है? देखिए, सीपैक के जो मंसूबे हैं उसमें $46 बिलियन में $34 बिलियन जो हैं वो एनर्जी के तवानाई के मंसूबे हैं, अर्ली हार्वेस्ट के, और 10,600 मेगावाट के मंसूबे हैं। उसमें ये कोई लोन नहीं है, ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है बाहर के सरमायाकारों का और बिलखुसूस पाकिस्तानी सरमायाकारों का। हमारा अपना ग्रुप है, ग्रुप उसमें विंड पावर के प्रोजेक्ट में $110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये तमाम जितने बड़े ग्रुप हैं, टेक्सटाइल के जितने बड़े ग्रुप हैं, वो बाहर के इन्वेस्टर के साथ मिलके इस $34 बिलियन की सरमायाकारी की जो ये अर्ली हार्वेस्ट के मंसूबे इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि 2018 तक हमें एनर्जी शॉर्टफॉल हमारी खत्म हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने एक अज़्म किया है कि नो लोड शेडिंग का नारा लगा के ये नए इलेक्शन में जाएंगे और वो लोगों को उनकी वोट की तरफ राग़िब करेगा, और ये बहुत अच्छा मुल्क के लिए साबित होगा कि अगर एनर्जी की नालत खत्म हो जाती है, अगर हमारे अभी भी हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, वो सनतें जो हैं,
वो 24 घंटे 7 दिन चल रही हैं। ये पहले नहीं था। आपको पता है मुल्क में लोड शेडिंग 18-18 घंटे थी और सनतों की लोड शेडिंग थी। आज मेरी अपनी सनतें, हमें लोड शेडिंग नहीं है। लिहाजा इन तमाम चीजों से सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और सरमाकार ने अपनी पैसे जो बाहर सेफ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, अब वो मुल्क के सरमाकारी करके मंसूबों में लगा रहे हैं और इन मंसूबों में बेहतरीन मुनाफा है। विंड पावर के प्रोजेक्ट में मिनिमम 17% मुनाफा, दुनिया में कहीं आजकल सरमाकारी पर 17% मुनाफा नहीं मिल सकता। इसी तरह कोल के प्रोजेक्ट पर तो 24 25 से 27% मुनाफा है। तो ये अपने पैसे अपने मुल्क में लगा के हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करें और मुल्क को लोड शेडिंग की नालत से निजात दिलाएं और आपके पैसे सेफ भी हैं, महफूज भी हैं, कोई इसको फ्रीज नहीं कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग में सवालात नहीं कर सकता है। आप डिक्लेरेशन भी वाइट मनी के आए हैं बहुत सारे, उसमें आप अपने पैसों को दस्तावेजी माशत में डालें और सुकून के साथ मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाली नस्ल को एक पुरअमन और सुकून के साथ बिजनेस की फजा दें। इससे ज्यादा और आप क्या आने वाली नस्ल को दे सकते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, इंसदाद दहशतगर्दी और बिजली की किल्लत पर काबू पाने के अलावा, इन स्ट्रेटजीज के अलावा जो सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ये बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो हैं उनके लिए कितनी आई कैची साबित होंगी, कितनी हो रही हैं? और क्या आप समझते हैं कि जिस तरह विजन 2025 की बात कर रहे थे, क्या इस वक्त तक पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ये बैरून मुल्क नौकरियां ढूंढने के बजाय अपने पाकिस्तान में कारोबार या नौकरियां कर सकेंगे? देखिए, ये जो सीपैक है ये गेम चेंजर है। ये पूरे सेंट्रल एशिया को और चीन के वेस्टर्न सूबे को ग्वादर के रास्ते मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक तिजारत का एक एक्सेस दे रहा है। एक्सेस मिलना बड़ी बात नहीं है। इसमें जो वक्त लगेगा लॉजिस्टिक में, मैरीन में, शिपमेंट में, वो 1/3 है। यानी अगर 1.5 महीना लगता है तो ये अब 15 दिन में हमारा सामान चाइना का और पाकिस्तान का और सेंट्रल एशियन का ग्वादर पोर्ट के जरिए मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका पहुंच जाएगा और कॉस्ट भी 1/3 हो जाएगी। यानी अगर आपकी $3000 फ्रेट है तो $1000 हो जाएगा। तो इसने दुनिया में इनकलाब कर देना है। $ट्रिलियन, खरबों डॉलर की तिजारत इस इलाके से होगी। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो बेनिफिशियरी होंगे, पोर्ट्स बेनिफिशरीज होंगी, ये अपना ट्रांसपोर्ट जो है वो बेनिफिशरीज होगा, मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा होगा और ग्वादर पोर्ट की अहमियत खत्ते में जो बढ़ेगी वो पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज करेगी। इसीलिए इसको गेम चेंजर कह रहे हैं लोग। इसको पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कह रहे हैं, मैं इसको खत्ते और दुनिया के लिए गेम चेंजर कह रहा हूँ। मेरी अगर 1 खरब की तिजारत ट्रेड हो रही है और उसकी 70% उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, कम लागत आती है टाइम में भी और मालियत में भी, तो मुझे तो और कोई चीज सूट ही नहीं करती। और ये चीज दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगी आने वाले वक्त में। हमें बस सिर्फ ये चाहिए कि अपने मुल्क दुश्मन अनासिर को देखें जो तड़प रहे हैं कि किसी तरह से ये मंसूबे ना आ सके। और मुल्क में जो कुछ तखरीबकारी हो रही है ये उन्हीं का फ्रस्ट्रेशन है। ये एक मैसेज देना चाहते हैं सरमायाकारों को कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। लेकिन हमारी फौज पाकिस्तान ने जो अज़्म किया है कि इंशाअल्लाह हमने 85% सफाया कर चुके हैं और ये इनका फ्रस्ट्रेशन जो रह गया 15%, इसको भी हम जल्दी मुल्क को दहशतगर्दों के पाक कर देंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की वजह एक ये भी है कि स्टेट बैंक की तरफ से पिछले काफी अरसे से शरह सूद को नहीं बढ़ाया गया, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि आप एक बड़े सनतकार और ताजिर हैं, बरामदात को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं ताकि इस तौर भी हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ा सकें? देखिए, स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, डिस्काउंट रेट उन्होंने कम की है। पिछले बार भी 0.25%, इस बार अनचेंज रखा है और 5.75 लोएस्ट रेट डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट जिसको कहते हैं, इस वक्त है। इसके ऊपर बैंकों के रेट भी कम हुए हैं और इन्वेस्टर्स को बड़े अट्रैक्टिव कम शरह सूद के ऊपर कर्जे मिल रहे हैं और वो राग़िब हो रहा है अब मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग। आप मारूफ सनतकार और ताजिर हैं, हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी का रुझान देखने में आ रहा है इस हवाले से।